हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी को अनिल शर्मा का नमस्कार। और आप सभी का आपके अपने चैनल बुक बास्केट पर हार्दिक स्वागत है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम अगला पार्ट 26 पार्ट ट्रिग्नोमेट्री का पढ़ने जा रहे हैं। बड़े अच्छे क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप मन लगा के ध्यान से देखिए। और यदि वीडियो आपको देखने पर समझ में आ गया तो गुरु दक्षिणा ज़रूर दे दें सर को, नहीं तो आप जानते हैं गुरु दक्षिणा के बिना तो गुरु ज्ञान प्राप्ति नहीं होता। तो प्लीज़ आप लाइक करके मेरे को अपनी गुरु दक्षिणा दे दीजिए। चलिए बच्चे, अब हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए इक्वल टू आपको 9 प्रूव करना है। तो मैंने LHS लिख रखा है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। इसके साथ में मैंने आइडेंटिटी लिख रखी है 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू sec स्क्वायर ए होता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इक्वल टू इस tan को इधर ले जाइए RHS की तरफ, तो sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बन गया ये। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर यदि मैं 9 कॉमन ले लूँ तो आपके पास आ गया sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। और डियर स्टूडेंट, आपके सामने sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए की वैल्यू 1 है, तो आप इसकी जगह 1 लिख सकते हैं। और 9 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 9 आ जाएगा, जो कि आपको प्रूव करना है। यही आपका RHS है डियर स्टूडेंट्स। तो इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं और करेक्ट ऑप्शन में आ सकता है कि आपको टिक करना पड़े कि कौन सा राइट ऑप्शन है। चलिए इसको मैं सेकंड मेथड से भी आपको बता देता हूँ। तो डियर स्टूडेंट, LHS आपका है 9 और sec स्क्वायर ए की जगह आप 1 + tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो 1 + tan स्क्वायर ए और माइनस 9 tan स्क्वायर ए आपके पास है। तो माय डियर स्टूडेंट, 9 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करिए, 9 × 1 = 9 प्लस 9 को tan स्क्वायर से किया तो 9 tan स्क्वायर ए आया और माइनस 9 tan स्क्वायर ए है आपके पास। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये दोनों कैंसिल हो गए और आपके पास रिमेनिंग 9 आ गया। और यही डियर स्टूडेंट आपका RHS है। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। चलिए डियर स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए मैंने आपको पहले बताया था जब sec, tan, cot, cosec इस तरह के रेशोज हो तो आप उनको साइन और कॉस में चेंज कर लीजिए। तो डियर स्टूडेंट देखिए, LHS मैंने लिख दिया है sec a + tan a 1 - sin a। तो sec a को आप 1/cos a लिख सकते हैं, प्लस का साइन है, tan a को आप sin a/cos a लिख सकते हैं। और ये ब्रैकेट में जो 1 - sin है, इसको आपको कुछ भी नहीं करना है, एज इट इज लिखना है। अब डियर स्टूडेंट देखिए, आपके पास इसमें LCM क्या आ रहा है, cos और cos का LCM cos a ही आएगा। तो cos को cos से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। प्लस का साइन है तो प्लस का लगा दीजिए। cos a को cos a से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 1 को sin a से मल्टीप्लाई करेंगे डियर तो sin a ही आएगा। और जो ब्रैकेट में उसको एज इट इज लिख दीजिए। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, ऊपर आपको न्यूमरेटर में 1 + sin a और 1 - sin a दिखाई दे रहा है, जो कि a + b और a - b की आइडेंटिटी बन रही है। तो a² - b² होता है, आप सभी जानते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और sin a का स्क्वायर sin स्क्वायर a हो जाएगा। और डिवाइड में आपके पास है cos a।
तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की आप आइडेंटिटी जानते हैं, कॉस स्क्वायर ए होता है। आपको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपने सारी आइडेंटिटी लर्न कर रखी होगी, ये मेरे को विश्वास है। यदि आपको आइडेंटिटी लर्न नहीं है तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करने में बड़ी प्रॉब्लम आएगी। इसलिए सबसे पहले आप हर आइडेंटिटी को लर्न कर लीजिए, जो कि मैं पिछले पार्ट्स में आइडेंटिटी आपको लर्न करवा चुका हूँ। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह आप कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं और अपॉन में कॉस ए है। तो डियर स्टूडेंट, न्यूमरेटर में 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर कॉस ए है और नीचे 1 टाइम्स है, तो एक 1 टाइम्स कट जाएगा तो आपके पास कॉस ए आ जाएगा और यही आपका RHS है डियर। तो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इक्वल टू 2 प्रूव करना है। LHS मैंने लिख दिया है। मैंने बताया था जब कॉट सेक कॉसेक इस तरह की कोई वैल्यू हो तो उसको आप सिंपली साइन और कॉस में चेंज कर दीजिए, तो आपका क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाएगा। तो 1 प्लस टेन थीटा को आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, प्लस का साइन है, सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं डियर। और चलिए सेकंड ब्रैकेट में देखते हैं, 1 है प्लस का साइन है, कॉट थीटा को आप कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखेंगे, माइनस का साइन है और कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा लिखेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, अब देखिए आप यहाँ पर आपके पास कॉस थीटा एलसीएम आ रहा है और सेकंड ब्रैकेट में आपके पास साइन थीटा एलसीएम आ रहा है। तो देखिए 1 के नीचे जब कोई नंबर नहीं है तो 1 माना जाता है और 1 को जब कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा आएगा और कॉस थीटा को 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा आएगा। तो ये बात आप इतनी बातें न सीखे, केवल डायरेक्ट ये सीख लीजिए, जब 1 हो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई एलसीएम से कर दीजिए। तो ये आ गया कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करा 1 आया, 1 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया तो साइन थीटा आया। कॉस साइन प्लस का है, कॉस को कॉस से डिवाइड करा 1 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 1 आ गया। अब देखिए डियर, 1 साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो साइन थीटा आया। साइन प्लस का है, साइन को साइन से डिवाइड करा 1 आया, 1 को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करा तो कॉस थीटा आया। साइन माइनस का है, साइन को साइन से डिवाइड करा 1 आया और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 1 आ गया। अब देखिए डियर स्टूडेंट, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इधर भी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है तो इसको ए मान लीजिए आप, और 1 है इधर भी 1 है, इसको बी मान लीजिए। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी बन रही है, वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है, ये आप सभी जानते हैं। तो ए स्क्वायर क्या हो गया डियर, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया और बी स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर हो गया और डिवाइड में आपके पास कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है। तो डियर स्टूडेंट, ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है जो सभी जानते हैं आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होती है। तो ए स्क्वायर आपके पास आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab आ गया 2 कॉस थीटा साइन थीटा और माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और डिवाइड में आपके पास है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो देखिए डियर स्टूडेंट, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की देखते ही पता चल जाता है आइडेंटिटी 1 होती है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप 1 लिख सकते हैं, प्लस 2 कॉस थीटा और साइन थीटा और माइनस में 1 है और अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है
डियर 1 से पॉजिटिव 1 और नेगेटिव n कैंसिल हो गए और देखिए क्या रिमेनिंग बचा, 2 cos थीटा और साइन थीटा अपॉन में आपके पास बचा cos थीटा और साइन थीटा, ये दोनों कैंसिल हो गए और आपके पास 2 आ गया। यही आपका RHS था डियर। तो मेरे को आशा है कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप देखिए 1 + tan स्क्वायर है LHS और अपॉन 1 + cot स्क्वायर है। मैंने ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन में 1 + tan स्क्वायर है इक्वल टू sec स्क्वायर है लिख रखा है, तो 1 + tan स्क्वायर होता है sec स्क्वायर है और डियर 1 + cot स्क्वायर cosec स्क्वायर होता है। तो आप sec स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं और cosec स्क्वायर ए को 1/sin स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट क्या आ गया आपके पास, 1/cos स्क्वायर ए और ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए ऊपर चले गया आपका और अपॉन में 1 आ गया। तो 1 से 1 कैंसिल है, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, 1 को साइन स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ए ही आएगा और कॉस स्क्वायर ए को 1 से करेंगे तो कॉस स्क्वायर ही आएगा और साइन अपॉन कॉस डियर स्टूडेंट tan स्क्वायर होता है, या आप साइन अपॉन कॉस tan होता है। आपने ऊपर लिखा है tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर लगा दीजिए, तो tan स्क्वायर ये आ गया ये आपके पास। और डियर यही आपका RHS था जो कि आ चुका है। तो माय डियर स्टूडेंट्स आपके चारों क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो आपको कैसा लगा देख के आप एक बार वीडियो को ध्यान से देखिए और अपने नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए, जिससे आपको एग्ज़ाम के टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए बच्चों, लाइक करना आप, मेरे को विश्वास है कि गुरु दक्षिणा आप ज़रूर देंगे और लाइक करेंगे। और थैंक यू बच्चों, जय हिंद जय भारत।